ओपन चैलेंज कॉल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि टुमारो के दिन इंट्राडे में कहां पर ट्रेड करने से आपको अच्छे खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिहाज से मैंने 4 स्टॉक का चुनाव किया है। टीवीएस मोटर, टाटा स्टील, अरविंद और वोल्टास, ये 4 स्टॉक का मैंने इंट्राडे के लिहाज से चुनाव किया है। यहाँ पर आपको ट्रेड करके अच्छे खासे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीवीएस मोटर के ऊपर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जो इंट्राडे के कॉल मैंने प्रोवाइड किए थे यस्टरडे को, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंतिम में उसको जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहां पर आपको ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीवीएस मोटर के ऊपर से। टीवीएस मोटर में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 638 रुपया 60 पैसा, ये आज की क्लोजिंग है। टीवीएस मोटर में लगभग 3.5% से 4.5% लगभग जो है इसमें गिरावट देखने को मिला था टीवीएस मोटर में। लेकिन कल के दिन टुमारो जो है यहाँ पास इंट्राडे के लिहाज से क्या पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एकदम आराम से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सुन नहीं रहे हैं बढ़िया से, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग की जो पोजीशन है वो गलत ले बैठेंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार कि आराम से एकदम सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पास एक सपोर्ट का लेवल है टीवीएस मोटर में, जो कि एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा 632 रुपया 633 रुपये का, ठीक है। 633 रुपये का एक काफ़ी अहम सपोर्ट है, 633 रुपये का टीवीएस मोटर का। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग की आज की, तो 638 रुपया 60 पैसा है, और एक अहम सपोर्ट की बात करेंगे तो 633 रुपये का है। तो आपको करना क्या है, मार्केट जब ओपन होगी तो उसके बाद फिर आपको 15 मिनट तक जो है केवल वेट करना है और वॉच करना है आपको स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट में क्या होता है, मार्केट सेटलमेंट होने का टाइम होता है। मार्केट जो है सेटलमेंट हो जाता है 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद जब मार्केट सेटलमेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जो है टीवीएस मोटर का प्राइस क्या दिख रहा है। यदि 633 रुपये के ऊपर में यदि प्राइस आपको दिखाई दे रहा है टीवीएस मोटर का, तो आपको करना क्या है कि बाई करके चलना है टीवीएस मोटर को। और टीवीएस मोटर का जो सबसे पहला टारगेट आपको लगाना है टीवीएस मोटर में, वो होगा 650 रुपये का, ठीक है। 650 रुपये का सबसे पहला टारगेट होगा टीवीएस मोटर का। दूसरे टारगेट की बात करें तो 655 रुपये का होगा दूसरा टारगेट टीवीएस मोटर में। और तीसरा टारगेट की बात करें तो 660 रुपये का होगा तीसरा टारगेट टीवीएस मोटर के ऊपर में। और चौथे टारगेट की बात करें तो 665 रुपये का जो है आपको फुली और फाइनल जो टारगेट होगा 665 रुपये का, वो आपको जो है टीवीएस मोटर का टुमारो के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको 633 के ऊपर यदि प्राइस दिखता है तो आपको बाय करके चलना है टीवीएस मोटर को। 650, 655, 660 और 665, 5-5 रुपये का डिफरेंस में आपको टारगेट लेकर के चलना है। 4 टारगेट मैंने दिया है टीवीएस मोटर के ऊपर में, जो कि इंट्राडे के लिहाज से आपको टुमारो के दिन जो है 665 रुपये तक का टारगेट आपको टीवीएस मोटर के ऊपर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, यदि प्राइस 633 के नीचे यदि दिखाई देता है तो फिर क्या करना है। यदि टीवीएस मोटर का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर 633 रुपये के नीचे, मतलब कि जो अहम सपोर्ट है 633 रुपये का, उसके नीचे यदि प्राइस दिखाई देता है तो आपको फिर टीवीएस मोटर को सेल करके चलना है। और उसका फिर टारगेट आपको लगा देना है 620 रुपये का, मतलब कि केवल 620 रुपये का सिंगल टारगेट लगाना है। क्योंकि यहाँ पास जो है 620 रुपये का भी एक अहम सपोर्ट निकल करके सामने आ रहा है। तो ये प्राइस जो है लास्ट 620 रुपये तक गिरेगा, उसके बाद से फिर ऊपर में जाकर के ये क्लोजिंग देगा। तो उससे बेहतर यही है कि जहां तक हमारा अनुमान है कि 633 को ये क्रॉस नहीं करेगा और 633 के ऊपर में ही प्राइस दिखेगा। और 633 के ऊपर में यदि प्राइस दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपको बाई करके चलना है टीवीएस मोटर को। और 650 और 655, 660, 665 रुपये तक का टारगेट के लिए आपको वेट करना है। और 665 में आखिरी में जो है आपको बुक करके निकल जाना है टीवीएस मोटर के ऊपर में, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिहाज से मैंने बता दिया टीवीएस मोटर के ऊपर में। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में, जहां पास आपको इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करके आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास जो है अरविंद का है। तो अरविंद में देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट क्या कर रहा है, अरविंद का जो चार्ट क्या कर रहा है। तो अरविंद में भी ये बाइंग का ही चार्ट कर रहा है यहाँ पास, जो मैं देख पा रहा था। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अरविंद में जो है आज की जो क्लोजिंग दी है 407 रुपया 30 पैसे में, ये आज की क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग जो है बिल्कुल इंपोर्टेड क्लोजिंग है, बिल्कुल एकदम सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दिया है। लेकिन हम यहाँ पास इंपोर्टेड सपोर्ट की बात करेंगे, जहां से आपको जो है गिरावट जो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है 402 रुपये का, ठीक है। 402 रुपये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 402 रुपये का एक अहम सपोर्ट है यहाँ पास अरविंद का। तो अरविंद का एक अहम सपोर्ट है 402 रुपये का। तो बस वही सेम आपको कंडीशन लेकर के चलना है कि 402 रुपये के ऊपर यदि आपको प्राइस दिखाई देता है अरविंद का आपको टुमारो के दिन, तो आपको करना क्या है, अरविंद को आपको बाय कर लेना है। अब बाय करते के साथ ही आपको जो है सबसे पहला टारगेट लगाना है 415 रुपये का, ठीक है। 415 रुपये का पहला टारगेट लगाना है अरविंद के ऊपर में, बाय करके चलना है अरविंद को। यदि 402 रुपये के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर प्राइस दिखाई देता है तभी आपको बाय करके चलना है, ठीक है। और पहला टारगेट जो होगा हमारा 415 रुपये का होगा अरविंद के ऊपर में। और दूसरे टारगेट की हम बात करें अरविंद का,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में 420 रुपया, तो 420 रुपया का जो है हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। और तीसरे टारगेट की बात करें तो 425 रुपया का जो है ये हमारा तीसरा टारगेट हो जाएगा अरविंद के ऊपर में, जो कि आपको टुमारो के दिन आपको दिखाई देगा ये टारगेट 425 रुपया तक का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 402 रुपये के ऊपर यदि स्क्रीन के ऊपर आपको अरविंद का प्राइस दिखाई देता है तो ही बाय करके चलना है, और बाय करते के साथ ही 425 रुपया तक का टारगेट के लिए आपको वेट करना है अरविंद में, और 425 रुपये में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। लेकिन हम बात करेंगे यदि 402 के नीचे यदि प्राइस दिखाई देता है तो क्या करेंगे। तो 402 के नीचे यदि प्राइस दिखाई देता है तो आपको सेल करके चलना है फिर अरविंद को, और सेल करके चलने के साथ ही डायरेक्ट इसमें टारगेट आपको लगाना है 390 रुपए का, और 380 रुपए का जो है हमारा दूसरा टारगेट होगा, जो कि आपको इंट्राडे के लिहाज से देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेल तभी करना है जब अरविंद का प्राइस 402 के नीचे आपको दिखाई दे। यदि 402 के नीचे दिखाई नहीं देता है और 402 के ऊपर में यदि प्राइस दिखाई देता है तो अरविंद को जो है आपको बाय करके ही चलना है। ठीक है, तो ये मैंने अरविंद के ऊपर में भी बता दिया। लेकिन अब बात करेंगे हम तीसरे स्टॉक के बारे में। तो तीसरा स्टॉक जो है हमारा टाटा स्टील का है, जो कि मैंने यस्टरडे को भी दिया था। और ये स्टॉक जो है जबरदस्ती, ये स्टॉक ही नहीं केवल आज के जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर का हो, चाहे वो मेटल सेक्टर का हो, चाहे किसी सेक्टर का हो, सारे सेक्टर में आज जो है जबरदस्त धुलाई हुई है, वो भी बेवजह धुलाई हुई है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टाटा स्टील में ये तो जबरदस्ती का धुलाई है टाटा स्टील के ऊपर में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। टाटा स्टील में आपको साफ रुख रखना है टाटा स्टील के ऊपर में कि आपको बाय करके चलना है टाटा स्टील को टुमारो के दिन, और टुमारो के दिन जो है आपको बाय करके चलना है। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा स्टॉप लॉस यदि आपको लगाना होगा तो आप जो है 563 रुपया 565 रुपये तक का जो है स्टॉप लॉस जो आप यहां पर लगा सकते हैं 565 रुपये का। ठीक है, ये यहां तक जो है 565 रुपये की स्टॉप लॉस का काम करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है टाटा स्टील में, क्योंकि कल जो है ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ जो है ओपनिंग होगी इसकी प्राइस, और ऊपर की तरफ ओपनिंग होते हुए आपको जो है इसका टारगेट ले जाएगा ऊपर में। इसको बाय करके चलना है टाटा स्टील को भी, और जो हमारा पहला टारगेट होगा टाटा स्टील का वो होगा 580 रुपए का, दूसरा होगा 585 रुपए का, तीसरा होगा 590 रुपए का, और फुल्ली और फाइनल टारगेट होगा 595 रुपए का टाटा स्टील के ऊपर में। मैं इसमें सेलिंग का सजेशन नहीं दूंगा, यदि यहां से ब्रेकआउट होगा तो यहां से सेल करना है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ये आपका बाइंग का ही पैटर्न बना हुआ है, और ये आज जो धुलाई हुई है इसकी जबरदस्ती में धुलाई हुई है, तो आपको इसको बाय करके ही चलना है टाटा स्टील को, और 595 का टारगेट के लिए वेट करना है, जो कि मैंने यस्टरडे को भी आपको बताया था। लेकिन आज जबरदस्ती में इसकी धुलाई हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे जो फुल्ली और फाइनल जो बचा हुआ है हमारा वोल्टास। तो यहां पास मैंने वोल्टास का जो है निकाल लिया है चार्ट। तो ये मैं वोल्टास का जो है चार्ट को निकाल रहा हूं यहां पास, और आप देख सकते हैं वोल्टास में भी आज काफी धुलाई हुई है। वोल्टास ही नहीं सभी सेगमेंट में धुलाई हुई है। लेकिन यहां पर देखेंगे क्लोजिंग हम आज की तो 628 रुपया 10 पैसा, 628 रुपया 10 पैसा ये आज की क्लोजिंग है वोल्टास की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर वोल्टास में देखिए एक सपोर्ट है, जो एक मेजर सपोर्ट इसको कहा जाता है, जो कि है आपका 600 आपका 26 रुपया, 626 रुपया एक मेजर सपोर्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 626 के नीचे निकलेगा ये आपका वोल्टास। तो आपको करना क्या है, 628 रुपया आज की क्लोजिंग है, 626 के ऊपर में यदि आपको प्राइस दिखाई देता है वोल्टास का तो आपको बाय करके चलना है वोल्टास को। अब वोल्टास को बाय करते के साथ ही आप इसमें जो है टारगेट लगा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 640 रुपये का, 640 रुपये का हमारा पहला टारगेट होगा वोल्टास के ऊपर में। और दूसरा टारगेट आप लगाना चाहते हैं तो दूसरा टारगेट भी इसमें लगा सकते हैं। दूसरा टारगेट होगा हमारा 645 रुपये का। तो इसमें ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको, हालांकि है तो 15 पॉइंट का ही है, लेकिन आपको वोल्टास में करना क्या है, आपको बाय करके चलना है। वोल्टास में बाय करके चलना है। 640 रुपये हमारा पहला टारगेट होगा और 645 रुपये हमारा दूसरा टारगेट होगा वोल्टास के ऊपर में, जो कि टुमारो आपको देखने को मिल जाएगा इंट्राडे के लिहाज से। लेकिन हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर इंपोर्टेड सपोर्ट की, तो इंपोर्टेड सपोर्ट देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि 625 रुपया 626 रुपये के आसपास जो इंपोर्टेड सपोर्ट यहाँ पास निकल कर आ रहा है, 625 रुपया 626 रुपया। और यदि प्राइस आपका 625 के नीचे यदि निकलता है आपका वोल्टास का, तो आपको करना क्या है, फिर आपको सेल करके चलना है वोल्टास को। 625 के नीचे यदि प्राइस निकलता है तो, और आपको जो है डायरेक्ट टारगेट लगा देना है 617 रुपये का, 615 रुपये का, और जो हमारा फुल्ली और फाइनल टारगेट होगा वो होगा 615 रुपया। ठीक है, 615 रुपया हमारा फुल्ली और फाइनल टारगेट होगा। लेकिन वोल्टास को सेल तभी करना है जब इसका प्राइस जो है आपको नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे 625 के नीचे, तभी आपको सेल करना है। और अन्यथा आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, बाय करके चलना है, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है 4 स्टॉक था जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बता दिया है कि आपको पोजीशन कैसे बनानी है। आप लोग सभी कोई समझ गए होंगे। और मैं आपको अब बात कर लेता हम लोग यस्टरडे जो मैंने आपको 2 कॉल प्रोवाइड किया था, एक टाटा स्टील और दूसरा सन फार्मा का। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि
पूरे महीने मैंने आपको कंटिन्यू इंट्राडे के कॉल प्रोवाइड किए हैं और महीने में आज पहली बार हमारा स्टॉप लॉस लगा है, जो कि आज लॉस आपको देखने को मिला है। नहीं तो महीने भर से जितने भी मैंने आपको कॉल प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब के माध्यम से, सभी में आपको केवल टारगेट ही टारगेट दिखे हैं। आपको किसी में एक सेगमेंट में आपको नेगेटिव रुख देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज पहला दिन था हमारा जिसमें आपको जो है नेगेटिव रुख देखने को मिला और आपको उसमें लॉस हो गया होगा। तो उस चीज को मैं समझता हूं, लेकिन बड़े से बड़े एडवाइजर, बड़े से बड़े ट्रेडर भी, वो भी एक ना एक दिन उसमें स्टॉप लॉस जरूर होता है। और हमारा जो है महीने में आज पहली बार हमारा स्टॉप लॉस लगा है इंट्राडे के कॉल में, तो उसमें कोई दुख होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है एक महीने बाद हमारा पहला बार जो है स्टॉप लॉस लगा है। और वो लगा इसलिए कि आप जान सकते हैं कि आज जो है मार्केट में एक काफी सभी लोगों का बुलिश का था कि आप सीएनबीसी आवाज वगैरह भी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोगों ने आज बाई का ही कॉल प्रोवाइड किया था और मैंने तो आपको एक दिन पहले ही कॉल प्रोवाइड कर दिया था। तो सारे लोगों का बुलिश ही पैटर्न था, बुलिश ही कॉल था, बाई का ही कॉल था। लेकिन आज जितने भी लोग प्रोवाइड किए थे सभी लोगों का जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहां तक कि टीवी में जो दिखाते हैं कि आज जो है हेमंत ने इतने % की आज प्रॉफिट निकाल के दी, चाहे ये इतने % की प्रॉफिट निकाल के दी, लेकिन आज सीएनबीसी आवाज वालों ने ये नहीं बताया कि आज इसने हेमंत ने इतने % की प्रॉफिट निकाल के दी या आज इसने इतने % की प्रॉफिट निकाल के दी। आज इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज इनका भी स्टॉप लॉस जो है सारे कॉल में लग गए, इसलिए इन्होंने नहीं बताया। तो आज जो है मार्केट काफी वोलेटाइल था और काफी जो है बेरिश मार्केट था, वो भी जबरदस्ती की गिरावट देखने को मिली मार्केट में, जिसकी वजह से जो आज हमारा भी स्टॉप लॉस लग गया और चैनल वालों का भी जो है स्टॉप लॉस लग गया। तो इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, महीने में एक आध बार स्टॉप लॉस लग जाता है तो लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैं हमेशा बार बार बताता हूं कि आप अपनी पोजीशन जो भी बनाते हैं ट्रेडिंग की, आप अपने एडवाइजर से, अपने सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर के अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन बनाएं। क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर मैं जितने भी कॉल पोस्ट करता हूं वो सारे श्योर % मतलब 100% श्योर वाले ही कॉल पोस्ट करता हूं, लेकिन कभी कभार हमारा भी स्टॉप लॉस लग जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को सजेशन करता हूं कि आप अपने एडवाइजर से, अपने सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर के ही आप अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन को बनाएं, ठीक है। तो इसमें एक दिन की स्टॉप लॉस में आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं महीने भर से मैं आपको कंटिन्यू जो है जो भी टारगेट दे रहा हूं सारे टारगेट आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनली टारगेट हो, चाहे वो मैं जो प्रोवाइड करता हूं वो टारगेट हो, सारे टारगेट इंटरडे का आपको मिल रहे हैं, पोजिशनली भी मिल रहे हैं, ऑप्शन में भी मिल रहे हैं। लेकिन आज पहला दिन था हमारा जो कि स्टॉप लॉस लग गया। कोई दुख वाली बात नहीं, महीने में एक आध बार स्टॉप लॉस लग जाता है बड़े से बड़े एडवाइजरों का, ठीक है। तो इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, ट्रेड कीजिए, बिंदास कीजिए, लेकिन आप अपने एडवाइजर से, अपने सलाहकार से सलाह मशवरा लेकर के ट्रेड करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।